Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, we are going to start our discussion about our new chapter, chapter number 9, circles, where we discuss about basic fundamental concepts and problems regarding to circles. And now in this particular part, I am going to introduce you about circles and its parts. So without wasting some more time, let's start our lecture. So अब बात हो रही है सर्कल्स की, तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता होगा वो क्या कि व्हाट इज अ सर्कल। तो जरा समझो, कंसीडर करो हमारे पास में एक पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास में कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से हम एक फिक्स डिस्टेंस क्या करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज एक फिक्स डिस्टेंस है मेरे पास में इस पॉइंट से, कंसीडर करते हैं वो आर है, यस या नो। अब इस पॉइंट से मेरे पास में, इस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं ओ, तो इस ओ पॉइंट से मेरे पास में आर डिस्टेंस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास में एक पॉइंट है ए, ठीक है, ओ और ए पॉइंट के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बोला सर वो मेरे पास में आर है, यस या नो। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब देखो ओ पॉइंट और ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर है। अब आप ये बता सकते हो मुझे कि आप ए पॉइंट को किस किस डायरेक्शन में ओ के रेफरेंस में फिक्स डिस्टेंस पे रख सकते हो। बोला सर मेरे पास में अगर देखा जाए यहां से और ओ की डिस्टेंस भी आर है, यस या नो। अगर देखा जाए ये डिस्टेंस भी मेरे पास में आर है, यस या नो। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी मेरे पास में आर है, ये डिस्टेंस भी मेरे पास में आर है, और ये डिस्टेंस भी मेरे पास में आर है, ये डिस्टेंस भी मेरे पास में आर है। अब अगर देखा जाए मेरे पास में, तो देखो मैंने क्या कहा, एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से कुछ फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे हमारे पास में कोई दूसरा पॉइंट है। तो इस हमारे पास में ऐसे जितने भी पॉइंट पॉसिबल हैं, हमारे पास में ऐसे जितने भी पॉइंट पॉसिबल हैं जो किसी फिक्स पॉइंट से क्या हो, एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या हो, अलाइंड हो, तो इनके रेफरेंस में जितने भी पॉसिबल पाथ पॉसिबल है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसके रेफरेंस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूं, तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमें दिखता है वो क्या है, एक सर्कल होता है। यानी अगर कहा जाए सर्कल हमारे पास में क्या है, तो बेसिकली सर्कल मेरे पास में सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यस या नो। यानी अगर कंसीडर किया जाए तो देखो मेरे पास में ओ क्या है, बोला सर ओ मेरे पास में, देखो ओ मेरे पास में क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस है मेरे पास में आर, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस है मेरे पास में आर। तो हमारे पास में ऐसे जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, ऐसे जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो इस फिक्स, जो मेरे पास फिक्स पॉइंट है ना, इससे फिक्स डिस्टेंस आर दूरी पर हो। तो फॉर एन एग्जांपल देखो यहां पे जो कोई पॉइंट होगा वो भी इससे कितने डिस्टेंस पे होगा, बोला सर आर डिस्टेंस पे होगा। यहां पे कोई पॉइंट होगा मेरे पास में स्ट्रक्चर में, तो वो भी कितने डिस्टेंस पे होगा, बोला सर आर डिस्टेंस पे होगा। सिमिलरली यहां पे एंड सिमिलरली यहां पे, यस या नो। यानी जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स का सेट है जो क्या हो, ओ पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, वो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं वो हमारे पास में एक सर्कल होगा, यस या नो। अब इस सर्कल के अंदर जो हमारे पास में देखो फिक्स पॉइंट होता है ना, जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं इसे, सेंटर ऑफ सर्कल, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि अगर मैं हमारे डायग्राम के बेसिस में देखूं तो ये जो मेरे पास में ओ पॉइंट है, क्या है मेरे पास में ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। सिमिलरली देखो ओ पॉइंट से मेरे पास में देखो ये जो फिक्स मेरे पास में फिक्स डिस्टेंस है ना, यानी देखा जाए ओ पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस पे कुछ सेकंड पॉइंट होगा, मान लेते हैं ये आर है और ये ओ है, यस या नो। तो अगर हम हमारे डायग्राम को देखें तो देखो ये O से A की जो डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस है ना इस पूरे सर्कल में, तो यानी देखा जाए जो फिक्स डिस्टेंस है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या। अब अगर देखा जाए तो जरा समझो, अब मेरे पास में कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है, सर्कल का कोई फिक्स डिस्टेंस है, यस या नो। अब देखो इस सर्कल की जो बाउंड्री है ना, सर्कल की फिक्स पॉइंट यानी सर्कल के सेंटर से बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास में रेडियस होती है, यस या नो। क्लियर है क्या। अब अगर देखा जाए मेरे पास में कोई भी सर्कल है, उस सर्कल के अंदर मेरे पास में 3 पोजीशन पे कोई पॉइंट क्या कह सकता है, अलाइन या क्या होता है, असाइन हो सकता है। कहां पे, बोला सर एक तो सर्कल के इनसाइड, तो जो पॉइंट या जो भी स्ट्रक्चर मेरे पास में सर्कल के इनसाइड लाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर। क्या कहेंगे, इंटीरियर। सिमिलरली जो पॉइंट मेरे पास में सर्कल के कहां लाई करेगा, बोला सर जो आउटसाइड लाई करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सटीरियर। क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। और जो पॉइंट मेरे पास में ऑन सर्कल लाई करेगा यानी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेगा उसे हम कहेंगे वो कहां पे है, सर्कल पे ही है।
यस या नो, ऑन सर्कल। क्लियर है क्या? यानी सर्कल के अंदर मेरे पास में जो पोजीशन पे पॉइंट अलाइन या असाइन हो सकता है वो कहां पे है? बोला सर आइदर वो इंटीरियर अलाइन हो सकता है, आइदर वो एक्सटीरियर अलाइन हो सकता है, या आइदर वो सर्कल पे अलाइन हो सकता है। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए, बात करते हैं हम अब सरकमफेरेंस की। किसकी बात करते हैं? सरकमफेरेंस की। बेसिकली सरकमफेरेंस होती क्या है? तो देखो किसी भी सर्कल की जो ये मेरे पास में बाउंड्री होती है ना, ये जो बाउंड्री, जरा देखो हमारे स्ट्रक्चर में देखें तो देखो ये जो बाउंड्री है ना मेरे पास में, इस बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। इस बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस है, या यानी जो डिस्टेंस मेरे पास में बाउंड्री के अलोंग मूव करती है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो सर्कल का पैरामीटर होता है। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए तो देखो जो मेरे पास में सर्कल की बाउंड्री है ना, यानी देखो ये मेरे पास सर्कल की बाउंड्री हुई, तो इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए, बात करते हैं हम कॉर्ड की। तो देखो अभी हमने देखा कि देखो सर्कल है, यस या नो, सर्कल की सरकमफेरेंस यानी सर्कल की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे कोई 2 पॉइंट्स हैं। क्या है? कोई 2 पॉइंट्स हैं। इस बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। सपोज करते हैं ये ए है एंड ये बी है। ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? आपस में ज्वाइन हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि सर्कल की मेरे पास में देखो, सर्कल की बाउंड्री पे मेरे पास में कोई भी 2 पॉइंट्स हो, कहीं भी हो सकते हैं, और ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करते हैं? आपस में क्या होते हैं? आपस में मीट होते हैं, यानी आपस में ज्वाइन होते हैं। तो इस सिनारियो में देखो ये जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है ना, देखो एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, इस स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। यानी सर्कल के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को क्या करती है? ज्वाइन करती है, और वो दोनों पॉइंट्स कहां होने चाहिए? मतलब सर वो मेरे पास में बाउंड्री पे होने चाहिए। तो इस सिनेरियो में जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है ना, इसे हम कॉर्ड कहते हैं, सर्कल की कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है क्या? यानी अगर अब देखा जाए हमारे सिनॉप्सिस के अंदर, तो देखो ए बी मेरे पास में कैसे एक्ट कर रही है? बोला सर देखो यहाँ पे जो मेरे पास में लाइन है ना, कौन सी लाइन? बोला सर देखो हम जो ये लाइन देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर लाइन, ये हमारे पास में क्या है? बोला सर ये लाइन हमारे पास में ए बी एक कॉर्ड है इस पर्टिकुलर सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? अब अगर देखा जाए कॉर्ड के रेफरेंस में अगर एक और ऑब्जेक्टिव देखें, तो हमारे पास में डायमीटर की डेफिनेशन जो होती है ना, वो भी हम कॉर्ड से क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। बोला सर डायमीटर की डेफिनेशन कॉर्ड से क्या? तो जरा समझो। तो देखो कोई भी हमारे पास में क्या है? सर्कल है, सर्कल का कोई सेंटर है। देखो मेरे पास में ए बी एक कॉर्ड है क्या? बोला हाँ सर ए बी देखो कॉर्ड है, क्योंकि देखो सर्कल के 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर रही है? मीट कर रही है। यस या नो? अब अगर देखा जाए कोई भी कॉर्ड क्या हो? सर्कल के सेंटर से पास थ्रू कर जाए। क्या कहां से पास थ्रू कर जाए? बोला सर कोई भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास थ्रू कर जाए, तो उस सिनारियो में ये जो हमारे पास में कॉर्ड होती है, इस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर। ये मेरे पास में डायमीटर होगा। यस या नो? यानी देखा जाए सर्कल के अगर सेंटर से कोई भी कॉर्ड पास थ्रू होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोला सर उस पर्टिकुलर कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कुछ नोट्स को डिस्कस कर लें रिगार्डिंग टू डायमीटर। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट सी बट बेसिक सी बात है। तो जरा देखो जो मेरे पास में डायमीटर होती है ना, क्या डायमीटर जो होती है वो किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड एग्जिस्ट करती है। यानी देखा जाए डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन दैट पर्टिकुलर सर्कल। यानी किसी भी सर्कल के अंदर हम कितनी भी कॉर्ड्स क्या कर लें? कंसिडरली भी ड्रॉ कर लें, वो सारी की सारी कॉर्ड्स क्या होंगी? प्लस सर वो सारी की सारी कॉर्ड्स हमेशा जो मेरे पास में डायमीटर से क्या होगी? छोटी होगी। यस या नो? यानी डायमीटर मेरे पास में सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड एग्जिस्ट करेगी। यस या नो? सिमिलरली देखा जाए तो जो डायमीटर होगा ना, जो मेरे पास में डायमीटर होगा वो उस सर्कल को क्या करेगा? मतलब सर उस सर्कल को हम डिवाइड कर देगा। उस सर्कल को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पोर्शन में। क्या कर देगा? उस सर्कल को डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पोर्शन में। अगर देखा जाए सिनारियो में, देखो ये मेरे पास में एक सर्कल है और एओबी एक डायमीटर है। तो ये जो डायमीटर है ना, ये जो डायमीटर है, ये इसे क्या करेगा? इसे 2 इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करेगा। इसे क्या करेगा? ये 2 इक्वल पोर्शन में स्प्लिट कर देगा। यस या नो? यानी अगर देखा जाए, देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो देखो एओबी ने क्या करा है? सर्कल को 2 इक्वल पोर्शन में स्प्लिट किया। एक मेरे पास में क्या है? थोड़ा डार्क रेड सा कलर है,
यस या नो। तो ये मेरे पास में एक सेमी सर्कल है। सिमिलरली एक मेरे पास में क्या है, डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको सेमी सर्कल, यस या नो। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एओबी जो मेरे पास में डायमीटर था ना, इसने इस पूरे सर्कल को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट किया। हाफ पोर्शन विल बी अ सेमी सर्कल एंड अनदर हाफ विल बी अनदर सेमी सर्कल। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए हमने दो बातें डिस्कस करी। क्या? पहली कि जो मेरे पास में डायमीटर होगी वो इस सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। साथ के साथ क्या देखा हमने कि जो मेरे पास में डायमीटर होगा ना, वो इस सर्कल को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करेगा। बोला सर ये बात ट्रू होगी क्या? तो जरा देखो, एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में डायमीटर जो होगी ना, वो किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही होगी। जरा देखते हैं। तो देखो, आप कंसीडर करते हैं, ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। हमारे पास में एक सर्कल, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी थी? बोला सर इस सर्कल की हमारे पास में जो रेडियस है ना, वो रेडियस हमारे पास में है 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की हमने रेडियस ली? बोला सर अगर देखा जाए यहां से हम ड्रॉ करें, ये हमारे पास में सेंटर ऑफ सर्कल है, इससे जो मेरे पास में लाइन जा रही है देखो कितने सेंटीमीटर की है? बोला सर 3 सेंटीमीटर की है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए, कंसीडर करें हम हमारे फैक्चुअल पॉइंट को, तो देखो मैं इस पॉइंट को क्या कह रहा हूं? बोला सर ये मेरे पास में क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, यस या नो। ये मेरे पास में मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं ए पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैं ड्रॉ करता हूं, देखो अब मैं डायमीटर ड्रॉ करना चाह रहा हूं ना, तो जरा देखना, जैसे ही मैं क्या करूंगा, देखो जैसे मैं क्या करता हूं, एक डायमीटर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जो क्या करेगा, सेंटर से पास थ्रू करेगा। तो सबसे पहले एक बात देखो, हमें पता है डायमीटर एक कॉर्ड होगी जो क्या करेगी, सेंटर से पास थ्रू करती है, यस या नो। तो जैसे ही वो सेंटर से क्या करेगी, हमारे पास में पास थ्रू करेगी, तो एग्जैक्टली कितने सेंटीमीटर होगी? बोला सर ये हमारे पास में 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को क्या करेगी, अक्वायर करती है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो देखो, ए इसको का नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं सी। तो देखो ए सी मेरे पास में क्या है? बोला सर ए सी मेरे पास में एक क्या है? बोला सर यहां से ए से सी की डिस्टेंस मेरे पास में 6 सेंटीमीटर है, रेडियस मेरे पास में 3 सेंटीमीटर है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ए सी मेरे पास में डायमीटर की तरह एक्ट कर रही है। अब अगर देखो, हम यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो क्या है, सेंटर से पास थ्रू नहीं करेगी। बताओ क्या ये कॉर्ड होगी? बोला हाँ सर एक कॉर्ड तो होगी जिसकी डिस्टेंस 3.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक नियर ले लेते हैं, देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है? बोला सर इसकी डिस्टेंस है 5.8 सेंटीमीटर, यस या नो। सिमिलरली हम एक और ले लेते हैं, लो अब बताओ इसकी डिस्टेंस कितनी है? बोला सर इसकी डिस्टेंस 5.9 है, यस या नो। और अगर मैं और भी जितनी आपको डिस्टेंस लग रही हो मेजरली, वो क्या होगी? बोला सर ये 5.3 हो गई, यस या नो। अब अगर मैं यहां से एक और ड्रॉ करूं तो, बोला सर देखो जैसे ही आपने सेंटर से ड्रॉ कर दी ना लाइन को, हमारे पास में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या कहां से पास थ्रू करनी चाहिए? बोला सर वो डिस्टेंस हमारे पास में सेंटर से गुजरनी चाहिए, यस या नो। यानी देखो एग्जैक्टली सेंटर से जब लाइन गुजरेगी, देखो थोड़ा सा मिस था, 5.9 हुई। एक और अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो कितनी होगी? बोले सर 5.3 होगी। यानी हम कितनी भी क्या कर ले, किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट कॉर्ड बना सकते हैं। हमें तो क्या करना है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को क्या करना है, मीट करना है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। और हमने अभी जब देखा तो हमने देखा सर हम कितनी भी कॉर्ड बना ले, ये इसके डायमीटर की डिस्टेंस को क्या कर रहा है, इससे छोटी ही हो रही है। इसकी डायमीटर कितनी थी? बोला सर हमारे सिनारियो में जो डायमीटर था ना, वो हमारे पास में देखो, ये मेरे पास में जो डायमीटर था, क्या था डायमीटर? बोला सर डायमीटर जो था वो था AC, यस या नो। आपने AC डायमीटर बताया था जिसकी डिस्टेंस कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस थी? A से सी पॉइंट की डिस्टेंस, सी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी थी? 6 सेंटीमीटर थी, यस या नो। और जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखो सर रेडियस OB मेरे पास में 3 सेंटीमीटर था, यस या नो। और इस रेफरेंस में आपने जब भी कितनी भी आपने कॉर्ड्स बनाई, वो सारी की सारी क्या आई? तो सर 6 सेंटीमीटर से छोटी ही आ रही थी। मैं नियर कितना भी सेंटर ऑफ सर्कल से ले जाऊं, मेरे पास में डिस्टेंस कैसे आ रही थी? छोटी ही आ रही थी। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? यानी कि अगर देखा जाए मेरे पास में जो डायमीटर होगा ना किसी सर्कल का, वो उस सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, यस या नो। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो, अब बात करते हैं हम हमारे पास में आर्क की। अब आर्क क्या होता है तो जरा समझो। कोई भी सर्कल है, क्या है? कोई भी सर्कल है। इस सर्कल में कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो,
क्या कर लिए, कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए। अब इन 2 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सर्कल के कुछ पोर्शन को ही क्या कर लेते हैं, कट आउट कर ले इनके रेफरेंस में। तो देखो सर, अगर मैं सर्कल से ये पोर्शन कट आउट कर लूं ना, तो मेरे पास में ये स्माइली से आती है, यस या नो। तो अगर देखा जाए सर्कल का कुछ पोर्शन है, ये देखा जाए मेरे पास में दोनों पॉइंट्स क्या हैं, प्लस इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है सर्कल की जो लाइन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, यानी ये सर्कल का पोर्शन ही तो है। तो दो क्या करता है, हम किसी भी सर्कल को उसके रेफरेंस में कोई भी 2 पॉइंट के रिगार्डिंग जो पोर्शन उसमें आता है, यानी कि द पोर्शन ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन सर्कल का जो पोर्शन होता है, देखो ये मेरे पास देखो सर्कल का पोर्शन है ना, ए और बी के इन बिटवीन, तो इस पोर्शन को, ये जो मेरे पास में पोर्शन आ रहा है ना, जो कर्व लाइन आ रही है सर्कल के अंदर, इस कर्व लाइन को हम बोलेंगे सर्कल का आर्क। क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। आर्क क्यों कहेंगे, बोले ये 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन जो मेरे पास में सर्कल का पोर्शन है, इसे हम आर्क कहेंगे। और इस आर्क की वजह से मेरे पास में सर्कल 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। सर कैसे, तो देखो ए भी मेरे पास में ऐसे हुआ, ए भी मेरे पास में कुछ इस तरह से भी तो हो सकता है, यस या नो। अगर देखा जाए मेरे पास में ए बी के क्या हुआ सर, एक मेरे पास में सैड फेस हो गया और एक मेरे पास में स्माइली फेस हो गया, तब जाकर सर्कल कंप्लीट होता है। तो देखा ए और बी इन पॉइंट्स के इन बिटवीन आप 2 तरह से आर्क ले सकते हो, यानी मैं बोलूं 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन अगर आप सर्कल के पोर्शन को कंसीडर करो तो आप 2 पोर्शन कंसीडर कर सकते हो। एक हमारे पास में स्मॉलर पोर्शन होगा, एक हमारे पास में बिगर पोर्शन होगा। तो जो हमारे पास में लार्जर पार्ट कंसीडर होता है उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। क्या कहते हैं, मेजर आर्क। और जो हमारे पास में स्मॉलर पोर्शन कंसीडर होता है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क। ऐसे नो, अगर देखा जाए मेरे पास में कंप्लीट सर्कल था, P और Q पॉइंट्स के इन बिटवीन, P और Q पॉइंट्स के इन बिटवीन सर्कल का जो पोर्शन आता है, तो देखो एक पोर्शन आता है मेरे पास में PMQ और एक पोर्शन आता है मेरे पास में PRQ। दोनों मेरे पास में सर्कल के पोर्शन ही है। अब इन दोनों पोर्शन को जब कंपेयर करते हैं तो देखो PRQ जो मेरे पास में पोर्शन है, सर्कुलर पोर्शन, ये थोड़ा बड़ा है, ये लार्जर पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे मेजर आर्क PRQ। वे एज जो मेरे पास में माइनर आर्क होगा इसे हम क्या कहेंगे, PMQ। आप इसे डायरेक्टली ये भी कह सकते हो मेजर आर्क PQ, मेजर आर्क PQ और माइनर आर्क PQ, यस या नो। तो आप इन दोनों को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? क्या आर्क का रेफरेंस में हमारा लॉजिक क्लियर है? ठीक है। अब अगर देखा जाए हमने कॉर्ड समझ ली, हमने आर्क समझ ली, अब अगर हम बात करें किसकी, बोला सर अब रेफरेंस में कुछ छोटे से और माइनर से नोट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास में कोई सर्कल है, सर्कल के कोई 2 पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास में सेंटर ऑफ सर्कल है। तो देखो ये दोनों पॉइंट जब आपस में क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी आपस में ज्वाइन होते हैं ना, देखो किसी भी आर्क के दोनों पॉइंट्स आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये कुछ एंगल फॉर्म करते हैं। बोला हाँ सर एंगल तो फॉर्म कर रही हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, यस या नो। अब अगर देखा जाए, कंसिडर किया जाए, तो देखो जो मेरे पास में क्या है, माइनर आर्क, यहाँ पे माइनर आर्क कौन है, बोला सर देखो ये जो पोर्शन है ये है माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म होता है, क्या माइनर आर्क के रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो एंगल है हमारे पास में, ये क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। वेयर एज जो मेजर आर्क के रेफरेंस में, क्या देखो मेजर आर्क के रेफरेंस में जो एंगल फॉर्म होगा ये मेरे पास में ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री, यस या नो। यानी अगर देखा जाए जो इनर एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे बाय द हेल्प ऑफ माइनर आर्क विल बी लेस देन 180 डिग्री, एंड जो इंटीरियर एंगल मेरे पास में फॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ मेजर आर्क विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए किसी भी आर्क की वजह से, क्या किसी भी आर्क की वजह से कंसिडर कर लेते हैं ए बी आर की वजह से, इस आर के अंदर सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए, बोला सर सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए, 180 डिग्री का। तो देखो किसी भी आर की वजह से अगर सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो समझ जाओ वो जो आर्क है ना आपके पास में वो सेमी सर्कल है। क्या कि इस सिनारियो में जैसे ही सेंटर पे किसी आर की वजह से एंगल कितने डिग्री का बन जाए, 180 डिग्री का, तो उस सिनारियो में हम उसे क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। क्लियर है, यस या नो। यानी अगर देखा जाए जो आर्क विच सबसाइड्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड सेमी सर्कल। कोई भी आर्क सेंटर पे अगर 180 डिग्री का एंगल सबसाइड करता है तो उस पर्टिकुलर आर्क को हम सेमी सर्कल कहते हैं। क्लियर है,
ये बात समझ में आई। यानी अगर देखा जाए हमने आर्क के बेसिस पे हमने लॉजिक देख ली है, हमने कॉर्ड के बेसिस पे लॉजिक देख लिया है। अब अगर बात करें सर्कल के कुछ और पार्ट्स की तो उनमें आता है सेगमेंट। अब सेगमेंट है क्या, तो देखो ये एक सर्कल है, जैसे अनु सर्कल में देखो ये मेरे पास में 2 पॉइंट्स हैं। अब सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए मेरे पास में 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, क्या सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो सर्कल का पोर्शन है ना, यानी जो मेरे पास में आर्क है, ये जो मेरे पास में आर्क है, इस हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे जो क्या कहाँ लाया करते हैं, बोला सर बाउंड्री पे लाया करते हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो एक तो कॉर्ड हो गया ए और बी के इन बिटवीन, और एक मेरे पास में आर्क हो गई। तो इन दोनों के इन बिटवीन, यानी देखा जाए आर्क और मेरे पास में जो कॉर्ड है ना, यानी देखो आर्क और कॉर्ड के इन बिटवीन जो ये स्पेस लाया करता है ना, मेरे पास में जो रीजन आता है, इस रीजन को ही हम कहते हैं सेगमेंट। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। जैसे आनो अब अगर देखा जाए मेरे पास में, बोला सर मेरे पास में ये मेरे पास में सर्कल है, सर्कल में 2 पॉइंट्स हैं, तो देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया मैंने किससे, बोला सर आपने इनको ज्वाइन किया एक कॉर्ड से। देखा कॉर्ड और ये जो आर्क था ना इन 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन, इनके इन बिटवीन जो मेरे पास में स्पेस आता है, ये स्पेस जो मेरे पास में होता है, ये जो रीजन मेरे पास में होता है, यही तो सेगमेंट होता है। ऐसे आनो तो द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड, क्या कि देखो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन जो सर्कुलर रीजन होता है ना, वो जो एक कॉर्ड से बाउंड होता है, उस पार्ट को या मैं बोलूं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। यस या नो। अब से एक बात देखिए, हमने देखा था कि जो हमारे पास में आर्क होते हैं ना, ये 2 फॉर्म में होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो देखो जब हमारे पास में हम बात करते हैं कॉर्ड, किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बोला सर माइनर मेरे पास में आर्क के रिगार्डिंग बात होगी, तो इस मेरे पास में सेगमेंट को कहेंगे माइनर सेगमेंट। और जब मेरे पास में मेजर आर्क और कॉर्ड के रिगार्डिंग बात होगी, तब उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। अगर देखा जाए तो देखो ये मेरे पास में ए बी एक कॉर्ड है इस सर्कल पे, ऐसे आनो। अब देखो जब मैं ए बी कॉर्ड और देखो कंसीडर कर लेते हैं ये आर है, तो ए आर बी मैं आर्क की बात करता हूं, ए बी कॉर्ड और ए आर बी अगर मैं आर्क की बात करता हूं, तो इनके इन बिटवीन जो मेरे पास में रीजन या जो स्पेस आता है, तो आप देख पा रहे हो डार्क रेड कलर का स्पेस ना। तो देखो ये जो मेरे पास में स्पेस है, स्मॉलर पार्ट है ना, देखिए ऐसे नो। सिमिलरली अगर आप देखो ए एम बी मेरे पास में आर्क और ए बी कॉर्ड के इन बिटवीन आप जब स्पेस देखते हो या रीजन देखते हो, जो आप ब्लू कलर का पोर्शन देख पा रहे हो, तो ये पोर्शन क्या है, बोला सर ये मेरे पास में बिगर पार्ट है। तो देखो ये दोनों है तो सेगमेंट ही ना, बोला सर कैसे, देखो कॉर्ड और आर्क के इन बिटवीन का स्पेस, कॉर्ड और आर्क के इन बिटवीन का स्पेस, यस या नो। बट एक पोर्शन मेरे पास में बिगर है और एक स्मॉलर है, तो इस सिनेरियो में जो बिगर पोर्शन है उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, और जो मेरे पास में स्मॉलर पोर्शन है उसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम मेजर सेगमेंट, सेकंड वन को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या ये बात समझ में आई। अगर देखा जाए ना, आपको सेगमेंट का एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूं, ठीक है, जरा कंसीडर करते हैं। एक केक है, सपोज करते हैं किसी का बर्थडे है और केक है, हमें केक को कट करना है। अब केक को कट करें तो देखो मैंने केक को कैसे कट किया, बोला सर आपने केक को यूं कट कर दिया, जैसे आनो। अब देखा जाए तो केक के कितने पीस हो गए, बोला सर केक के 2 पीस हुए। एक पीस हमारे पास में स्मॉलर पीस है और सेकंड पीस हमारे पास में बिगर पीस है, जैसे नो। ये कुछ डी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये जो डी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, यही हमारे पास में सेगमेंट होता है। तो अगर देखा जाए मैंने जब केक को यू कट किया, तो मेरे पास में एक डी आया स्मॉलर और एक आया बिगर। तो बताओ ये जो बिगर पीस है इसे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, और जो ये स्मॉलर पीस है इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। क्लियर है, ये मेरे पास में मेजर सेगमेंट हुआ, ये मेरे पास में माइनर सेगमेंट हुआ। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखो अब बात करते हैं हमारे पास में सेक्टर की। तो देखो जैसे हमने अभी क्या करा था, सर केक कट किया था ना आपने यू, अब इसके रेफरेंस में आप क्या करो, इसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कट करो। तो आपके पास में कैसा पीस आएगा, बोला सर एक पीस हमारे पास में कुछ यूं आएगा, ऐसे नो, और दूसरा पीस कुछ यूं, ऐसे नो। ये हमारे पास में 2 पीस आएंगे। तो देखा जाए इस सिनेरियो में जो मेरे पास कटिंग हुई है, इस केस में हमने जो कटिंग की है, इसके रेफरेंस में जो ये रीजन बने हैं, इन रीजन को हम कहते हैं सेक्टर। बोला सर सेक्टर की कोई प्रॉपर डेफिनेशन, तो जरा देखो। तो देखो क्या होता है, हमारे पास में किसी भी आर्क के रेफरेंस में, देखो ए बी मेरे पास में आर्क है, ऐसे आनो। अब देखो इस आर्क के जो टर्मिनल्स है ना, इनको अगर मैं सेंटर से क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरे पास में रेडियस है क्या,
तो देखो किसी भी मेरे पास में क्या हो आर्क के टर्मिनल्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ किससे सेंटर से तो वो रेडियस हो जाएंगे। तो आर्क और उसके टर्मिनल्स के रिगार्डिंग जो रेडियाई होती है, क्या आर्क और उसके टर्मिनल्स के रिगार्डिंग जो रेडियाई होती है उनके इन बिटवीन जो मेरे पास में रीजन आता है, इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। यानी देखा जाए द पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन इन the part of circular region which is bounded by two radii and the corresponding arc is called sector। ऐसे आनो अगर कंसीडर किया जाए तो देखो ओ मेरे पास में क्या है, बोला सर ओ मेरे पास में सेंटर ऑफ सर्कल है। ऐसे आनो ए बी मेरे पास में क्या होगा, बोला सर देखो अगर आप कंसीडर करते हो ना ए बी को, तो देखो ए बी आपके पास में एक आर्क है, क्या है, एक आर्क है। इस आर्क के दो टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है बी। इन दोनों टर्मिनल्स को मैं ज्वाइन करता हूं, बताओ ओ ए क्या है, बोला सर ओ ए रेडियस है। ओ बी क्या है, बोला सर ओ बी भी रेडियस है। तो देखो ए बी आर्क और इनके टर्मिनल्स के रेफरेंस में जो ये रेडियस बन रहे हैं, इनके इन बिटवीन जो रीजन आ रहा है, तो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो देखो इन दोनों रेडियस और इस आर्क के इन बिटवीन का जो रीजन है, तो आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर का रीजन है ना, तो सर इसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। यस या नो। सिंस अभी हमने देखा था सर जब भी आप कोई पीस कट करते हो या देखा जाए आर्क के रेफरेंस में आपने दो तरह के आर्क बताए थे, एक मेजर और एक माइनर। तो देखो ए बी अगर आप जो ब्लू पोर्शन के रिगार्डिंग आर्क देखते हो तो वो तो मेरे पास में माइनर आर्क है, बट अगर आप डार्क ग्रीन पोर्शन के रिगार्डिंग देखते हो तो वो मेरे पास में क्या है, सर ये मेरे पास में अब मेजर आर्क है। तो देखो जब हम माइनर आर्क और उनकी रेडियस के टर्मिनल के रेफरेंस में रीजन देखते हैं तो वो मेरे पास में माइनर सेक्टर होगा। क्या होगा, माइनर सेक्टर। बट जब हम मेजर आर्क और उनके रेडियस के इन बिटवीन स्पेस देखेंगे तो वो क्या होगा मेरे पास में, मेजर सेक्टर। क्लियर है क्या, तो एक बात समझ में आई। तो सेगमेंट और सेक्टर का फंडामेंटल क्लियर है, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमें सब समझ में आया है तो इसके रेफरेंस में कुछ एग्जांपल्स हो जाएं, यानी अगर देखा जाए कुछ फिलिंदा ब्लैंक सिचुएशंस हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला है देखो द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ द सर्कल। यस या नो। अगर देखा जाए मेरे पास में जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, बताओ सर्कल में कहां लोकेट करता है, इनसाइड लोकेट करता है या आउटसाइड लोकेट करता है, बोला सर इनसाइड लोकेट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोला सर वो मेरे पास में इंटीरियर होता है। वो पॉइंट कैसा होता है मेरे पास में, इंटीरियर पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट, किसी भी सर्कल का सेंटर उस सर्कल का क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होगा। यस या नो। अब अगर देखा जाए मैंने एक बात की एक पॉइंट की, किसकी बात की, एक पॉइंट की। उस पॉइंट की अगर डिस्टेंस देखी जाए, कहां से डिस्टेंस, फ्रॉम दी सेंटर। देखो ये मेरे पास में ओ एक सेंटर है, इस पॉइंट की मैं क्या कर रहा हूं, कोई पॉइंट है मेरे पास में जो सेंटर से दूर है, कितना दूर है कि उसकी जो डिस्टेंस है ना मेरे पास में वो ग्रेटर देन इट्स रेडियस है। तो अगर देखा जाए यहां तक तो रेडियस ही हो गई, यहां तक तो क्या हो गई मेरे पास में, रेडियस ही हो गई। अब कंसीडर करते हैं जो ए पॉइंट है ना इसकी रेडियस से ज्यादा दूर है, यानी देखा जाए ये रेडियस होगी, रेडियस से थोड़ा ज्यादा दूर ले गया, तो पॉइंट क्या हो गया, बोले सर पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है। तो यानी देखा जाए अगर उसने रेडियस को क्या कर दिया, सेंटर से अगर हमने क्या कर दिया, रेडियस को क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब हमने सर्कल की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। क्यों, क्योंकि सेंटर से मेरे पास में ये जो रेडियस की बात होती है वो सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है ना, यस या नो, यानी उसकी बाउंड्री तक की डिस्टेंस होती है रेडियस। अब अगर देखा जाए हमने रेडियस से ज्यादा है यानी वो उसकी बाउंड्री से बाहर है, यानी ये पॉइंट कहां लाई करेगा, बोला सर ये पॉइंट मेरे पास में बाहर लाई करेगा, यानी आउटसाइड द सर्कल। यानी ये पॉइंट क्या होगा, बोला सर ये पॉइंट मेरे पास में एक्सटीरियर होगा। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमने ये पता चला कि देखो सेंटर मेरे पास में इंटीरियर पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट क्या होगा, रेडियस से क्या हो उसकी डिस्टेंस है, देखो सेंटर से क्या हो, दूर हो, फार अवे हो, और उसकी जो डिस्टेंस है ना वो रेडियस से ज्यादा हो, तो वो पॉइंट हमेशा क्या करेगा, आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। क्लियर है। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होती है मेरे पास में, बोला सर वो मेरे पास में डायामीटर होती है। क्या होती है मेरे पास में, डायामीटर होती है। किसी भी सर्कल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायामीटर होती है। यस या नो। सिमिलरली अगर देखा जाए एक आर्क है, क्या है, एक आर्क है, और उसके जो मेरे पास में एंड्स है ना वो डायामीटर को फॉर्म कर ले। तो देखो कोई मेरे पास में आर्क है, यस या नो, और इसके आर्क क्या फॉर्म कर लेते हैं, डायामीटर फॉर्म कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, अगर डायामीटर यानी ओ से ए रेडियस है, ये भी रेडियस है,
और ये मेरे पास में डायामीटर हो गया। इट मींस क्या हुआ मेरे पास में, तो देखो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, बोला सर 180 डिग्री का बनेगा। तो एक बात बताओ, किसी भी आर्क के रिगार्डिंग सेंटर पे अगर एंगल कितने डिग्री का बन जाए, बोला सर 180 डिग्री का, तो इस सिनेरियो में ये आर्क क्या होगा, बोला सर ये आर्क तो सेमी सर्कल होगा, यस या नो। तो इस सिनेरियो में इस आर्क को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई। अब देखो एक सेगमेंट क्या है, एक सेगमेंट जो होता है वो एक पार्ट होता है सर्कल का, या मैं बोलूँ एक ऐसा रीजन होता है जो कहाँ लाए करता है, बोला सर एक आर्क और किसके इन बिटवीन, बोला सर एक कॉर्ड के इन बिटवीन जो रीजन लाए करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। देखो ये मेरे पास में सर्कल हुआ, ये मेरे पास में कॉर्ड हुई और ये आर्क है, तो इनके इन बिटवीन जो स्पेस है यही तो मेरे पास में सेगमेंट होता है, यस या नो। क्लियर है क्या। अब देखो एक सर्कल है ना जो डिवाइड करता है किसी भी प्लेन को, ऑन विच लाइज ऑन इट, यस या नो, जो जिसपे वो लाई करता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, बोला सर 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड करता है। एक मेरे पास में होता है एक्सटीरियर पॉइंट, एक होता है इंटीरियर पॉइंट, और एक मेरे पास में जहां पे वो सेंटर या मैं बोलूँ सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर सकता है। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, बोला सर इस पूरे लेक्चर में हमने सर्कल्स के बारे में जाना, फिर उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जाना जैसे कि रेडियस, डायमीटर, सेगमेंट, कॉर्ड, आर्क एंड मेनी मोर थिंग्स, यस या नो। और अगर देखा जाए इस पूरे लेक्चर का डिस्कशन अगर हमें समझ में आया होगा तो उसके रिगार्डिंग कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाए, जरा देखते हैं। अब हमारा पहला असेसमेंट का क्वेश्चन क्या है, तो जरा देखो, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज व्हाट। बताओ किसी भी सर्कल की लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है, तो अगर देखा जाए किसी भी सर्कल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है ना वो उसका डायमीटर होता है, यानी ऑप्शन बी एक करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है क्या। अब अगर देखा जाए सेकंड बात करें सेकंड क्वेश्चन की ओर, सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो देखो द एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखो कोई सर्कल है, यस या नो, इसका डायमीटर है। अभी डायमीटर क्या करेगा, बोला सर डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करेगा, ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है। कंसिडर करते हैं ये मेरे पास में सेंटर ऑफ सर्कल है। तो एक बात बताओ इस डायमीटर के रेफरेंस में कितना एंगल फॉर्म होगा, बोला सर यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, बोला सर ये 180 डिग्री का होगा। क्यों, बोला सर हमें पता है कि कोई भी आर्क जो होता है ना वो सेमी सर्कल तभी होगा जब उस सिनेरियो में सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो, 180 डिग्री का। यानी अगर ए बी डायमीटर है तो ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, बोला सर 180 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और बेसिक बातें और कुछ और सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।